हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड, यानी हम लोग शुड के बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, शुड का हिंदी मीनिंग की बात कर ले तो इसका मतलब हो जाता है चाहिए। राइट, शुड का अगर हिंदी मीनिंग की बात कर ले तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा चाहिए। राइट, अब बात कर लेते हैं शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो शुड का प्रयोग हम लोग सजेशन देने के लिए और लेने के लिए करते हैं। राइट, सजेशन इट मीन सलाह या राय या फिर सुझाव भी आप कह सकते हैं। डजंट मैटर एट ऑल। राइट, सो एज यू कैन सी, अब बात कर लिए हम लोग शुड का प्रयोग हम लोग सजेशन देने और लेने के लिए करते हैं। राइट, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होने वाला है? तो जिस भी सेंटेंस के अंत में, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, इफ आई टॉक अबाउट हिंदी लैंग्वेज, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा होता है, राइट, वहां पे हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? तो शुड का यूज करते हैं। राइट, अब हम समझ लेते हैं। राइट, किसी भी सेंटेंस को, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। राइट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। राइट, यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। राइट, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनने वाला है, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम लोग शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लगा देना है ऑब्जेक्ट। सिंपल। राइट, आपको कहने का सेंस होगा कि सर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाए हैं? काफी बच्चा का डिमांड होगा या फिर काफी बच्चा का सवाल होगा, यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किए? तो देखो, मैं बता दूं आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। राइट, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको काम करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा आपको, तो आपको के लिए हम लोग लगा देंगे सिंपल यू। जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर हो गया, उसके बाद लगाना था शुड, यानी चाहिए के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? शुड। सिंपल। राइट, अब हो गया, यहाँ पे बच गया काम करना, जो कि हो गया वर्ब, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्क। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली वर्क, फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। क्या सेंटेंस बनेगा? यू शुड वर्क, आपको काम करना चाहिए। अगर हमको कहना होगा आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? चलिए हम समझ लेते हैं। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, तो आपको के लिए हम लोग लगाएंगे सिंपल यू। राइट, अब देखो यहाँ पे सभी क्लियर हो गया, उसको लगाना था शुड, यानी चाहिए के लिए क्या लग जाएगा? शुड। शुड लगा देंगे, यू शुड। अब देखो, बोलना यानी वर्ब हो गया, जो कि हमें यहाँ भी कहा भी जा रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के लिए, बोलने के लिए हम लोग लिखते हैं स्पीक। राइट, क्या? तो इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हम लोग लिखेंगे इंग्लिश। सिंपल। राइट, पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। राइट, जैसे आपको, अगर हमें कहना है आपको कि आपको रोज चाय पीना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? आपको रोज, सपोज कीजिए चाय की जगह पे हम दूध का प्रयोग कर देते हैं, आपको रोज दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। राइट, तो आपको के लिए हम लोग सिंपल क्या लिखने वाले हैं? यू। राइट, यू। उसके बाद हमें सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, उसको लगाना था शुड, शुड लगा देंगे, यू शुड। चाहिए के लिए शुड लग जाएगा। अब पीना का होता है टेक भी लगा सकते हैं या फिर ड्रिंक भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। या फिर नया पे अभी हैव का भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ड्रिंक भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। यू शुड ड्रिंक, यानी पीना के लिए ड्रिंक। क्या? तो दूध, दूध के लिए क्या बोलेंगे? मिल्क, MIL के मिल्क। अब रोज के लिए हम लोग लिखेंगे डेली, DAILY, डेली। सिंपल, आपको रोज दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली। राइट, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो राइट, यहाँ पे हम
नेगेटिव सेंटेंस को मेंशन कर लेते हैं, सेकंड में लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शुड, उसके बाद प्लस लिखेंगे नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस सिंपल लगा देंगे ऑब्जेक्ट, राइट। जैसा कि आप देख रहे होंगे सब स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो इसमें हम लोग कैसा सजेशन, इसमें नेगेटिव यानी नॉट लगा करके, नेगेटिव का एक्चुअल मतलब ही होता है नहीं, सिंपल। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज देखने को मिलेगा जिसका नाम है नहीं। तो अगर कहना होगा आपको हिंदी नहीं बोलना चाहिए, राइट, आपको हिंदी नहीं बोलना चाहिए। तो आप कैसे कहेंगे, आपको के लिए हम सिंपल लगाएंगे यू, राइट, उसका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, उसके बाद लगना था शुड, तो यहाँ पे लिखेंगे शुड, यू शुड। उसके बाद नहीं के लिए हम लगा देंगे नॉट, राइट, यू शुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बोलने के लिए हो जाएगा स्पीक, क्या, तो हिंदी, हिंदी के लिए क्या लिखेंगे, हिंदी, सिंपल, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसको हम चाहेंगे तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, यू शुड, शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना देंगे स्टूडेंट, यू स्टूडेंट स्पीक हिंदी, सिंपल, यू स्टूडेंट स्पीक हिंदी, आपको हिंदी नहीं बोलना चाहिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर ले, राइट, सोहन को रोज दौड़ना चाहिए, सॉरी, सोहन को रोज वहां नहीं जाना चाहिए। सोहन को वहां रोज नहीं जाना चाहिए। तो सोहन के लिए हम लोग लिखेंगे सोहन, सिंपल, राइट, सोहन के लिए हम लोग लिखेंगे सोहन। अब बात कर ले सोहन के बाद तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर हो गया, उसके बाद लगेंगे शुड, उसके बाद लगाना था नॉट, बिकॉज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। जाने के लिए हम लोग लिखते हैं गो, कहाँ, वहां के लिए हम लोग लिखेंगे देयर, सिंपल। क्या बन जाएगा, सोहन शुड नॉट गो देयर, इसको को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में बना देंगे, सोहन शुडंट गो देयर, सिंपल, सोहन शुडंट गो देयर। तो देखा आपने कैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस इट मींस पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हमने इजीली तरीके से समझ लिया। अभी हम लोग समझने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। सो बोर्ड को हम रफ कर लेते हैं। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। सो हम लोग अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सिंपल। तो प्रश्नवाचक वाक्य आपसे कहने से आपको पता चल रहा होगा इससे केवल क्वेश्चन किया जाता है, यस नो वाला, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट, प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें आपको शुड पहले देखने को मिलेगा, प्लस इसमें लगेगा सब्जेक्ट सिंपल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी बताया थोड़ा देर पहले के मॉडल्स जितने भी होते हैं उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा होता है।
प्लस लग जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या हमें रोज दौड़ना चाहिए? क्या हमें रोज दौड़ना चाहिए? तो अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा हुआ है क्या। तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या जो है वह स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, राइट। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या और यहाँ पे है चाहिए। तो क्या और चाहिए के लिए हम लोगों को अप्लाई करना है शुड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो लिखेंगे शुड, सिंपल शुड हो गया। उसका लगाना था सब्जेक्ट, यानी हमें के लिए हो जाएगा वी, सिंपल। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी दौड़ना का हो जाएगा रन, सिंपल। शुड वी रन। अब देखना ऑब्जेक्ट लगाना था, तो हो जाएगा रोज का डेली, सिंपल। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। शुड वी रन डेली, क्या हमें रोज दौड़ना चाहिए? शुड वी रन डेली। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपको चाय पीना चाहिए? क्या आपको चाय पीना चाहिए? तो अब क्या और चाहिए के लिए हम लोग लगाएंगे शुड। अब यहाँ शुड क्लियर हो गया, यानी आप लगाना था यहाँ पे सब्जेक्ट यानी आपको के लिए लगाएंगे यू, शुड यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पीना का हो जाता है टेक। आप ड्रिंक भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। देखिए पीने के लिए, खाने के लिए टेक, हैव और ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे पीने की बात हो रही है, ड्रिंक भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो राइट जो होता है वो टेक ही होता है। नया मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि टेक लगाने के लिए अच्छा रहता है। शुड वी टेक। अब क्या और चाहिए के लिए शुड, आपको के लिए यू हो गया, अब पीने के लिए टेक, चाय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे टेक। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। शुड यू टेक टी, सिंपल। सो अब हम लोग जानेंगे यस नो वाला क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जा सकता है और कैसे फ्रेम किया जा सकता है। सो इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। देन अब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव से कैसे क्वेश्चन किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यस और नो क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन, राइट। जैसे अब आपको सवाल करना है, क्वेश्चंस करना है, राइट। शुड यू स्पीक इंग्लिश? शुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, शुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए? तो आपका अगर जवाब आएगा यस में, तो आप कैसे बोलेंगे? यस आई स्पीक, सॉरी, यस आई शुड स्पीक इंग्लिश, सिंपल। अगर आपको कहना होगा, हम आपसे सवाल किए शुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए? अगर आपका जवाब होगा हाँ हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, या फिर हाँ मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे? यस आई शुड स्पीक इंग्लिश। अगर आपको कहना होगा नो मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलोगे? नो, सिंपल, नो। नो के बाद आपको कॉमा लगा लेना है। याद रखना है कि यस नो वाला जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो के बाद कॉमा ही लगा रहता है, राइट। तो आप लिखेंगे नो। अगर आपको कहना है नहीं मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलोगे? नो, सिंपल आपको बोलना है नो आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। फुल स्टॉप लगा देंगे, राइट, सिंपल। इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी बना सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। नेगेटिव सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्शन करके भी बना सकते हैं। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिएगा आप शुडंट, जैसे
आप कर सकते हैं शुड नॉट का स्टूडेंट, जैसे नो आई स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, या फिर हमें इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, सिंपल, राइट। तो देखा आपने कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट किया, यस नो वाला को भी कैसे कन्वर्ट किया, आराम से कैसे बनाना सीख गया है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। और ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को होम पेज पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी एक नए सेशन में नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।